चला जाए कुछ इंटरेस्टिंग ब्रोकरेजेस पे, रिपोर्ट्स पे, और उसमें भी दो इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं जो आपको रडार पर रखने हैं। कंचन जुड़ चुकी हैं, स्क्रीन पे आपको रेडी नजर आएंगी। कंचन, गुड मॉर्निंग। पहले मेटल्स, किसकी रिपोर्ट और क्या कह रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैक्वेरी की रिपोर्ट है। आज हम एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं बल्कि ओवरऑल सेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें JSW स्टील की, तो यहाँ पे इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी है और जो टारगेट है वो कर दिया है 1077 रुपये का। हिंडाल्को एट द सेम टाइम आउट परफॉर्म की रेटिंग है और 760 का टारगेट है। टाटा स्टील में भी आउट परफॉर्म की रेटिंग और जो टारगेट है वो है 171 का। जो इनकी इस पूरे के पूरे सेक्टर में टॉप पिक बनी हुई है वो है JSPL। उसके टारगेट को रिवाइज करके कर दिया गया है 1170 रुपए का। इनफैक्ट कोल इंडिया के टारगेट को भी रिवाइज करके 541 पर शेयर कर दिया गया है। अब इनका जो कहना है, एक कंसर्निंग फैक्टर है यहाँ पे कि आने वाले जो 6 से 12 महीने वहाँ पे जो कमोडिटी प्राइस का आउटलुक है ये थोड़ा सा रिस्क इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। बट एट द सेम टाइम जो स्टील कंपनीज है उनको डोमेस्टिक प्राइस, साथ ही साथ स्टेडी लेवरेज और ईज होती हुई इनपुट कॉस्ट से एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। ओके, JSW स्टील लेकिन उस मिडिल पैक में सबसे प्रिफर्ड। सावंत साहब, एक बार JSW स्टील का चार्ट चेक प्लीज। अनम्यूट करना पड़ेगा सर अपने को। जी आशीष जी, सॉरी, मैं पिछले शायद एक आध हफ्ते से बार बार एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग रिपीटेड कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है 1.5 से 2 महीनों में मेटल्स में एक बहुत अच्छी बुआ आ सकती है। अगर मैं JSW स्पेसिफिक बात करूँ, अभी हम ऑलमोस्ट 950 के आसपास क्लोज हुए, तो 20 दिनों के एवरेज के ऊपर है। फर्स्ट डे में ये 20 दिनों के एवरेज की एक अपमूव के बाद मुझे लग रहा है यहाँ से ये पिकअप हो सकता है। करीबन स्टॉप लॉस जो आपको रखना होगा वो 935 के नीचे, बिलो 935 रखिए, और यहाँ से कम आपका टारगेट 995, 995 से लेके 1000 का होना चाहिए। पार्थिव, मेटल स्टॉक्स में क्या व्यू बनेगा, क्योंकि रेट कट्स है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन समाउ स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं। अनुज, आप देखने चाहे तो चाइना ने भी रिसेंटली प्रॉपर्टी मार्केट्स को स्पर अप करने के लिए 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया था मॉर्गेजेस पे, लेकिन दैट इज आल्सो नॉट मूव द नीडल, बिकॉज एक बड़ी दिक्कत ये है कि चाइना में फेरस और नॉन फेरस दोनों में एक्सेस प्रोडक्शन है। लोकल डोमेस्टिक डिमांड कम है, तो दे आर फाइंडिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू डंप द मेटल्स। तो आज के तारीख में जो इंपोर्टेड स्टील प्राइसेस है वर्सेस डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस, उसमें 12% का डिफरेंस है। तो आई थिंक द डोमेस्टिक स्टील कंपनीज आर लॉबिंग फॉर द फैक्ट कि एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। आज के तारीख में अगर आप JSW स्टील जैसी कंपनी, JSPL स्टील जैसी कंपनी के वैल्यूएशंस देखिए तो काइंड ऑफ पीक पे इन टर्म्स ऑफ EV EBITDA मल्टीपल्स, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड हो सकती है। नो डाउट स्प्रेड्स थोड़े इंप्रूव होंगे बिकॉज रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट जैसे कि आयरन और कुकिंग कोल प्राइसेस कम हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक यहाँ से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये हो गई मेटल्स की चर्चा। अच्छा, फार्मास्यूटिकल्स में भी कुछ स्टॉक्स ब्रोकरेज के रडार पे आए हैं। कंचन, क्या कड़ी बांध रही है इनको और क्या रीजन है? जी, बोफा की तरफ से फार्मास्यूटिकल के ऊपर एक रिपोर्ट आई है जहां पे ल्यूपिन और जाइडस लाइफ साइंस जो है इस टाइम पे रडार पर है। ल्यूपिन पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग है और टारगेट को घटा के कर दिया गया है 1560 का। एट द सेम टाइम जाइडस के लिए न्यूट्रल रेटिंग है और 1145 का टारगेट दे दिया गया है। अब मीरा बाइग्रॉन जो इनकी दवाई है, बेसिकली ये ओवर रिएक्टिव ब्लैडर को रिलैक्स करने में काम आती है। उसके चलते जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ये इन पे दबाव डाल रही है दोनों ही स्टॉक्स के अंदर। साथ में इनको अनुमान है कि आने वाले टाइम पे जो कंपनी है इनकी सप्लाई नहीं रोकेगी अनटिल अनलेस कोर्ट की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर नहीं आता है, और इसी अनसर्टेनिटी के चलते एक ओवरहैंग हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए देखते हैं ये स्टॉक्स आज कैसे बिहेव करते हैं, तो इन पे चर्चा हो जाएगी। कंचन, थैंक यू सो मच अपडेट शेयर करने के लिए। इस नोट पर एक काम कर